पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बनाना था सीडीएफ। विदेश के अंदर भाग गए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। लीडरशिप और आर्मी में तकरार देखने को मिली। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व और पाकिस्तान की सरकार के बीच। पाकिस्तान के अंदर इन दिनों बड़ा ह्यूमिलेशन का माहौल चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से रिश्ते खराब कर लिए हैं। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते खराब होने के नाते व्यापारी भी परेशान है और जो पॉलिटिशियन है वो भी परेशान है, क्योंकि एक बार फिर से ह्यूमिलेशन अफगानिस्तान के फ्रंट पर देखने को मिली और उनकी जो पॉलिसी अफगानिस्तान के पठानों के लिए थी वो फेल हो गई। और इसी के बीच अब वो जो एक गहरा ह्यूमिलेशन है वो अब दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व में जो आसिम मुनीर को बिठाया जाना था उनकी प्रक्रिया अब लेट हो गई है। दोस्तों, हाल ही में शहबाज शरीफ जानबूझकर देश से बाहर रह रहे हैं ताकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना पर हस्ताक्षर करने से बचा जा सके। सुरक्षा विशेषज्ञ और एनएसएबी के सदस्य तिलक देवेश्वर ने एएनआई से बातचीत में बताया कि जैसे ही 29 नवंबर यानी आसिम मुनीर के 3 साल के मूल कार्यकाल की समाप्ति की तारीख पास आई, शहबाज शरीफ बहरीन और लंदन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि बहुत चालाकी से पाकिस्तान के पीएम बहरीन गए और वहीं से सीधे लंदन चले गए। वह स्पष्ट रूप से इस अधिसूचना पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते जिससे आसिम मुनीर को 5 साल का कार्यकाल मिले और उन्हें सीडीएफ के रूप में नियुक्त किया जा सके। अधिसूचना जारी न होने के कारण पाकिस्तान में सैन्य नेतृत्व को लेकर असामान्य स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि यदि यह माना जाए कि आसिम मुनीर का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो पाकिस्तान के पास इस समय कोई आर्मी चीफ नहीं है। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जिसे नए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत रखा जाना था वह भी अधूरा है। यह पाकिस्तान के लिए विचित्र और खतरनाक स्थिति है। पाकिस्तान के संशोधित संविधान के अनुसार सेना प्रमुख का कार्यकाल सीडीएफ के कार्यकाल के बराबर यानी 5 वर्ष माना जाएगा। हाँ, लेकिन इस पर कानूनी विशेषज्ञों में मतभेद है कि क्या इसके लिए नई अधिसूचना जरूरी है। खैर दोस्तों, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि 2024 के पाकिस्तान आर्मी एक्ट अमेंडमेंट के कारण यह मामला अपने आप सुलझ चुका है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने बताया कि संशोधन में एक डीम्ड क्लॉज शामिल है, यानी यह प्रावधान मान लिया जाता है कि पहले से प्रभावी था। ऐसे में मुनीर का कार्यकाल अपने आप 5 साल तक बढ़ गया माना जा सकता है। देवेश्वर ने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि 2004 के संशोधन के तहत सेना प्रमुख का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आसिम मुनीर ने अभी 3 वर्ष ही पूरे किए हैं, इसलिए उनके पास 2 साल और बचे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सेना के भीतर अभी पदों को लेकर हलचल बढ़ गई है। देवेश्वर ने कहा कि कई जनरल अब नए सेना प्रमुख या सेना में बनाए गए 2-4 स्टार पदों पर नियुक्ति के लिए सक्रिय हो गए हैं। पीएम शहबाज शरीफ की विदेश यात्रा ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। देवेश्वर ने यह चेतावनी दी है कि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती। एक परमाणु संपन्न देश बिना सेना प्रमुख और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के प्रभारी के नहीं चल सकता। अब तक सरकार ने अधिसूचना पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, जिससे पाकिस्तान की सैन्य कमान को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, यह अस्पष्टता पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य ढांचा में और अस्थिरता पैदा कर सकती है।